टेरी सड़े के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीआईटी एडमिशन 2026 के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। जिन कैंडिडेट का कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है वो सभी कैंडिडेट अपने प्रोविजनल एडमिशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो सभी कैंडिडेट अब सेकेंड एंड थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं कि उसका जो शेड्यूल है वो कब से स्टार्ट होगा, यानी कि उसका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कब से चालू होगी, कब से कॉलेज अलॉटमेंट होगा और उसके अंतर्गत आप कैसे अपना कॉलेज अलॉटमेंट करवा सकेंगे। फिलहाल जिन कैंडिडेट का कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके लिए अब अगला सवाल मन में आ रहा है कि फर्स्ट राउंड के इस कॉलेज अलॉटमेंट के बाद अब सेकंड राउंड के लिए कितनी खाली सीटें बची हैं वो हम कैसे पता कर सकते हैं, यानी कि कौन से कॉलेज में अब कितनी सीटें बची हुई हैं वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के द्वारा हम इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी जो है कि देने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रत्येक एनएसटीआई या आईटोट का कौन से कॉलेज में यानी किस कॉलेज में किस स्टेट के अंतर्गत कितनी टोटल सीट है और उसके अंतर्गत प्रोविजनल एडमिशन के दौरान कितनी भर गई हैं और कितनी अभी वैकेंसी खाली है, यानी कि कितनी वैकेंट सीटें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो कि 2025-17 का ये वैकेंट सीट का जो स्टेटस है मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, यानी कि पिछले साल का जो एडमिशन की प्रक्रिया चली थी उसके अंतर्गत जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म हुई थी तो उसके बाद इसी तरीके से कौन से आईटोट में कौन से एनएसटीआई में किस स्टेट के अंतर्गत कितनी टोटल सीटें और कितने रिक्त सीटें बची हुई हैं, कितनी भर गई हैं, ये पूरा डेटा जारी किया गया था। तो सेम इसी तरीके से आप अपना जो अभी 2026 का एडमिशन चल रहा है उसके अंतर्गत भी आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद खाली सीटों का जो डिटेल है वो देख सकेंगे। कैसे देख सकेंगे वो चलिए हम आगे जो कि बढ़ते हुए चेकआउट कर लेते हैं। पूरी प्रक्रिया मैं आप सभी को बता देता हूँ और कहाँ से आपको देखना होगा, किस तरीके से आपको अपना लाइव स्टेटस चेक करना होगा कि कौन से कॉलेज में किस स्टेट की कितनी सीटें खाली हैं, वो सभी कुछ आप आसानी के साथ देख सकेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आप सभी को बताना चाहूँगा सीआईटीएस एडमिशन एंड काउंसलिंग से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इन सभी का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वैकेंट सीटों का स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले शेड्यूल की तरफ जाना होगा, यानी कि कब आपका मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, सेकंड जो काउंसलिंग होगी उसके लिए कितनी वैकेंट सीटें बची हैं, वो कब इसका जो डेटा है वो पब्लिश किया जाएगा। तो इसके लिए आप शेड्यूल जब आप चेकआउट करेंगे जो कि जो देख सकते हैं 2026-27 का जो शेड्यूल है इसके अंतर्गत फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया को सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया जो कि 15 जून से स्टार्ट है, यानी कि 15 जून से स्टार्ट है और 18 जून तक आपने अपना कॉलेज चॉइस जो कि किया है। अब इसके बाद आपका रिजल्ट भी जारी हो चुका है। अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि प्रोविजनल एडमिशन के लिए अग्रसर हैं। 22 जून से लेकर के 25 जून तक आप अपना प्रोविजनल एडमिशन करा सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड की प्रक्रिया 27 जून को चलेगी और देन उसके बाद यानी कि जब आपका ट्रांसफर राउंड की प्रक्रिया जो कि खत्म हो जाएगी, देन उसके बाद 29 जून को यानी कि 29 जून को सबसे लास्ट स्टेज पर यानी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो सबसे लास्ट डे होगा 29 जून, इस दिन जो वैकेंसी होगी सेकेंड राउंड के लिए वो जनरेट होगी, यानी कि सेकेंड राउंड के लिए कौन से कॉलेज में आप कितनी सीट बची हुई हैं, किस ट्रेड के अंतर्गत कितनी खाली सीटें हैं, कितने एडमिशन्स हो गए हैं, इन सभी का जो डिटेल्स है वो आपको जो 29 जून है 29 जून को यानी कि जब आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हो रही है उस दिन पता चलेगा, 29 जून को पता चलेगा। और 29 जून के बाद अब आप अगले दिन यानी कि 30 जून से आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में इन सभी खाली सीटों को ध्यान में रखते हुए कहाँ पर कितनी सीट खाली है उसके अगेंस्ट में आप चॉइस फिलिंग कर सकेंगे, जो कि 30 जून से लेकर के 3 जुलाई तक चलेगा। 4 दिनों का टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अभी कॉलेज अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आया हुआ है उसके तुरंत बाद वेट कर रहे हैं कि जो खाली सीटें हैं वो कैसे पता हम कर सकते हैं, तो उन सभी कैंडिडेट को परेशान नहीं होना है। जब तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाती है खाली सीटें आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कॉलेज ट्रांसफर कैंडिडेट कराएंगे तो वो कॉलेज में जो सीटें होंगी इधर से उधर चेंज होंगी, तो चेंज होने के बाद ही फाइनल डेटा जो कि जारी किया जा सकता है। तो जरूरी है कि आप थोड़ा धैर्य बना करके रखें। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया के लास्ट डे यानी कि 29 जून का वेट करें। 29 जून को आप सभी के लिए जो मेरिट लिस्ट होगी यानी कि वैकेंट सीट होगी 2000 सेकंड काउंसलिंग के लिए वो जारी कर दी जाएगी और उसको देखते हुए आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। कैसे चेक करना होगा वैकेंट सीट, वो सभी आपको मैं जैसे ही जो 29 तारीख को ये वैकेंट सीट जारी की जाती हैं तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से लगातार आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करता रहूंगा कि कौन से राउंड के एडमिशन के बाद कितनी सीटें बची हुई हैं, प्रोविजनल एडमिशन के अंतर्गत कितनी सीटें वैकेंट बची हुई हैं, प्रत्येक दिन डे वाइज
कितनी सीटें खाली रह रही हैं, वो सभी कुछ मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से लगातार अपडेट प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो कैंडिडेट खाली सीटों को लेकर के परेशान थे कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कॉलेज अलॉटमेंट के बाद कितनी खाली सीटें रह गई हैं, आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर से मैं आप सभी को रिपोर्ट कर दूँ, अभी कोई भी जो खाली सीट है वो जारी नहीं की जाएगी। फर्स्ट राउंड का जो लास्ट डे है उसी दिन आपको खाली सीट का डेटा देखने को मिलेगा।